हेलो जी, वेलकम बैक। तो जी आज हम बात करेंगे मार्केट जब कंसोलिडेशन में होती है। तो कल की वीडियो में हमने देखा था कि मार्केट जो है वो कैसे जो है हायर हाई बनाते हुए ऊपर की साइड जाती है। ठीक है, तो यहाँ से इससे हमें पता चलता है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। ये तो हो गया हमारा अप ट्रेंड। ठीक है, अब मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में नहीं रहेगी। मान लो कि वो ऊपर कॉन्टीन्यूसली जा रही है, तो ये नहीं है कि सारा दिन सारी रात वो ऊपर ही जाती रहेगी। उसके बाद थोड़ा उसमें ऐसा टाइम आएगा जब मार्केट, आप उसको कह लो कि उसकी रेस्टिंग स्टेज है, जब मार्केट जो है ना ऊपर जाएगी और ना ही वो नीचे जाएगी। आप देखोगे कि मार्केट ने एक बॉक्स सा बना दिया है और वो उस बॉक्स के अंदर ही घूमती जा रही है। तो जब सारी हमारी एक दूसरे के साथ कैंडल्स जो हैं एक साथ प्रिंट हो रही हैं, अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ना ये अप ट्रेंड है ना ये डाउन ट्रेंड है, सारी कैंडल्स एक साथ प्रिंट हो रही हैं एक के बाद एक, राइट। एक बॉक्स सा बन गया है और उसके अंदर प्रिंट हो रही है। तो अब इसको हम बोलते हैं कि मार्केट साइडवेज हो गई है। लेकिन जब हम ट्रेंड के साथ जाते हैं तो हमें पता है कि हमारे चांसेस बहुत हाई हैं। जब हम मान लें कि अप ट्रेंड में जा रहे हैं तो हमें मालूम है कि हमारे चांसेस बहुत हाई हैं कि अप ट्रेंड में ही हम ट्रेड लेंगे और हमारे ट्रेड विन हो जाएगी। जब हम मार्केट साइडवेज में है तो हमें नहीं पता कि मार्केट कहाँ पर साइडवेज होने के बाद कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। लेकिन साइडवेज होने का सबसे अच्छा बात यह है कि इसके बाद हम एक ब्रेकआउट की वेट करते हैं कि मार्केट इस बॉक्स में घूमती जा रही है। अब इस बॉक्स से जैसे ही मार्केट बाहर आएगी और क्लोज होगी तो वो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि मार्केट उस तरफ जाने की कोशिश कर रही है। मार्केट, मान लीजिए कि हमने एक कैंडल देखी और वो इस तरह से जाके ऊपर की साइड पे उसने हमें क्लोजिंग दे दी यहाँ पे फॉर एग्जांपल। तो अब हमें ये पता है कि मार्केट उस बॉक्स में से बाहर निकल आई है और ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा इंडिकेशन हो सकता है कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगी, या मार्केट अगर नीचे की साइड हमें एक ब्रेकआउट दे देती है और उसके बाद हमें ये एक इंडिकेशन मिल जाता है कि मार्केट अब नीचे जाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि इस बॉक्स के बाहर हमें एक कैंडल की क्लोजिंग मिल गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको बोलते हैं कि मार्केट जो है साइडवेज है। अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको आगे करूँ तो आप देखोगे कि 1 सेकेंड, तो आप देखोगी कि ये देखो यहाँ पे मार्केट ने हमें इस कैंडल पे हमें ब्रेकआउट दिया। ये आप छोटी सी कैंडल देखो, इस पे हमें मार्केट ने जो है ब्रेकआउट दिया और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे की साइड आ गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि मार्केट जो है वो साइडवेज है। और मार्केट में साइडवेज होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसमें अगर हम ट्रेड ना लें तो बहुत अच्छा है, बिकॉज़ हमें नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो हम एक फंस जाते हैं उसमें। ठीक है, कि आप उसके अंदर, मार्केट के अंदर फंस सकते हो। तो इसलिए हमेशा ब्रेकआउट का वेट करना है। और ये हमारा नो ट्रेड जोन होता है। जब भी मार्केट इस तरह से कंसोलिडेशन में होती है, साइडवेज में होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये नो ट्रेड जोन है, कि इसमें आप ना फंसो, इसलिए उसको नो ट्रेड जोन बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर है कि मार्केट जो है साइडवेज कैसे होती है और उसमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, राइट। तो दैट्स इट। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी हमारा लोअर हाई और लोअर लो। ओके।